हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हमारी है प्रैक्टिस सेशन। और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। और इसके अंदर जो आज अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर जो टॉपिक अपन ने कवर अप किए हैं वो कौन से टॉपिक हमारे हैं, देखो मैं बता देता हूं। पहला तो हमारा हो गया ये डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपका है। और आपका एक टॉपिक है एक्सीडेंट एंड सेफ्टी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन ने इसके अंदर लेबर लॉज से रिलेटेड लिए हुए। ठीक है, तो ये टॉपिक आज अपन कवर करने वाले हैं हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। चलो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM वॉज एस्टाब्लिश्ड ऑन। मतलब जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये कब आपका एस्टाब्लिश्ड हुआ था? सितंबर 23 2002, अगस्त 14 2001 एंड अक्टूबर 16 2003 एंड अगस्त 14 2004। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? NIDM आपका कब एस्टाब्लिश्ड हुआ था? हाँ, अलावा जी आंसर क्या आएगा? राज बताइए आंसर इसका। NIDM आपका कब एस्टाब्लिश्ड हुआ था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सिर्फ रवि ने आंसर दिया है, बाकी नहीं दिया आंसर। अलावा जी आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगस्त 14 2004 में आपका जो है वो आपका NIDM आपका यहाँ पर NIDM आपका जो है वो आपका एस्टाब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अगस्त 14 2004 को आपका हुआ था। ठीक है, और आपको याद होगा ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका है, सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है पूरा कंप्लीट कराया है, उसके अंदर आपको ये बताया भी था। उसके बाद भी अलावा जी गलतियां हो रही हैं, क्या बात है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड? कौन सी सिटी के अंदर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एस्टाब्लिश्ड है? वो कौन सी सिटी है आपकी जहां पर एस्टाब्लिश्ड है? ठीक है, कोलकाता, कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और मणिपुर। क्या आएगा इसका आंसर? चलो ये तो सबने दे दिया है। न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे आंसर आएगा। न्यू दिल्ली आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वेव ऑफ एन अर्थक्वेक इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रोलिंग इफेक्ट अलोंग द अर्थ सरफेस? तो अलोंग अर्थ सरफेस वो कौन सी वेव है जो अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करती हैं? एल वेव, पी वेव, एस वेव एंड नन ऑफ द एबव। क्या आएगा इसका आंसर? कौन सी वेव्स हैं जो यहाँ पर अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करेंगी? अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करेंगी, बताओ जल्दी से। पी वेव्स। राज ने आंसर यहाँ पे सी दिया है कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बिल्कुल सही बोले हो। एस वेव जो आपकी होंगी वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एस वेव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। सरफेस वेव जो आपकी होती हैं वो आपकी क्रिएट करेंगी ना यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं को आप सीयर वेव भी बोलते हो, सेकेंडरी वेव भी आप बोलते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंडिया
टोटल साइक्लोन प्रॉन एरिया, इंडिया के अंदर जो टोटल साइक्लोन प्रॉन एरिया है, आपको याद होगा जब मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर कितना एरिया साइक्लोन प्रॉन है, कितना ड्रॉट प्रॉन एरिया है, कितना आपका एरिया अर्थक्वेक प्रॉन है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो साइक्लोन प्रॉन एरिया जो आपका है इंडिया के अंदर, कितना आपका साइक्लोन प्रॉन एरिया है? हाँ बताओ जल्दी से। राज ने आंसर, आंसर भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? रवि का आंसर नहीं आ रहा है, विनय का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ क्या बात है, चलो 10% का आंसर दिया है कि 10% है, बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पे दिया है। 8% आपका एरिया जो है वो आपका यहाँ पर, 8% एरिया जो आपका है वो आपका यहाँ पर साइक्लोन प्रॉन एरिया आपका है। क्या है आपका? साइक्लोन प्रॉन एरिया जो आपका है वो आपका कितना है? 8% आपका है। ठीक है, कितना है आपका? 8% आपका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच मेथड इज वाइडली यूज्ड टू मेजर फ्लड वेरिएबिलिटी? फ्लड वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए आप कौन सी मेथड को यहाँ पर वाइडली यूज करते हो? कौन सी वो मेथड है जिसको यूज किया जाता है? ए गया, ए गया मतलब विनय ने आंसर दिया है ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो आपने दिया है बिल्कुल गलत दिया है, ए नहीं आएगा, बी आपका आएगा। यहाँ पे बी आपका आएगा। इसके अंदर क्या होगा आपका, देखो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब आपका होता है फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। ठीक है, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। क्या हो गया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा पहले का था वो, ओके। पहले का क्या बोल रहे हो? अच्छा, ए ऑप्शन आपका पहले का था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, पहले का था, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका रहेगा, कौन सी मेथड को यूज किया जाता है? FFMI मेथड को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस? डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेप्स आपकी होती हैं? कितनी स्टेप्स होती हैं आपकी डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस में? हाँ, आपको पूरा का पूरा डिजास्टर साइकिल मैंने समझाया था, उस साइकिल के अंदर आपकी बहुत सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ, कितनी प्रोसेस होती हैं आपकी? 5 होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 5 आपकी यहाँ पे होती है। दोनों ऑप्शन सीसी हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा ये। ठीक है, 5 आपकी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 5 आपका रहेगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन? नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे आपका कौन सी डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, इंटरनेशनल की अपन बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? बताइए जल्दी से, कब करते हैं अपन? जून में करते हैं, जून 15, मार्च 5, अक्टूबर 13 एंड सितंबर 13। कब करते हैं? कब करते हैं भैया? 4 किसका आंसर आ रहा है? तो विश्वकर्मा जी, 5 होती हैं। इसका आंसर बताओ, इतना लेट आंसर क्यों आ रहा है भाई, थोड़ा सा जल्दी करो।
क्या आएगा इसका आंसर? नहीं पता है। लेट आंसर आ रहा है मतलब नहीं पता है तुमको। ठीक है, अक्टूबर 13 को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है आपका? अक्टूबर 13 को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीआर। आईएसडीआर का फुल फॉर्म बताओ जरा, बताना क्या होता है आईएसडीआर का फुल फॉर्म। आईएसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कहां दे रहे हो तुम? आंसर दे ही नहीं रहे हो मेरे को, कमेंट बॉक्स में तुम्हारे आंसर ही नहीं दिख रहे हैं, बोल रहे हैं आंसर दे रहा हूं मैं, कहां दिख रहे हैं? चलो बी आंसर बोल रहे हो, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन आएगा। जल्दबाजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मत लगा देना, ठीक है, जल्दबाजी में ये वाला मत लगा देना। आंसर यहाँ पे बी रहेगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अगला है हमारा, हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किसने रिलीज किया? ठीक है, बताओ इंडिया के अंदर सबसे पहले किसने आपका, मतलब किसने फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रिलीज किया इंडिया में? मनमोहन सिंह, और बाकी लोगों का? मनमोहन जी, ओके। अलावा जी आंसर? राज भाई तो भाग गए हैं। हाँ, पक्का मनमोहन सिंह है, पक्का मनमोहन सिंह है, सोच लो एक बार। बताओ जल्दी से, सोच लो एक बार। बीवी लग रहा है, लगता तो तुमको सही है, तुम तो सब बोल दोगे। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपका है, फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया जो आपका है, ये आपका, आप सुनना, आप ही लोग आंसर बताना, ये आपका जून 2016 के अंदर आया। कब आया? जून 2016 के अंदर आपका आया। तो आप सोचो जून 2016 के अंदर आया, तो अब जून 2016 में आया तो किसने लॉन्च किया होगा ये? अब तो बता दो, 2016 में आया तो किसने लॉन्च किया होगा? कौन लेके आया, रिलीज किया होगा? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे 2016 में। क्यों? हाँ, अब आए ना तुम सही बात पे, मुद्दे की बात पे अब आए हो तुम, मोदी जी, मुद्दे की बात पे अब आए हो। ठीक है, तो फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एनडीएमपी जो आपका होता है ना, ठीक है, हाँ, इसीलिए नीचे वाले, नीचे जो थे उन्होंने कर दिया लॉन्च। ठीक है, ये देखो, जून 2016 को नरेंद्र मोदी अनवील्ड इंडिया फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। दिस स्ट्रेटजी एम टू गिव गवर्नमेंट एजेंसी अ स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, ये आईएमडी हमने हाइड्रोलॉजी के अंदर भी एक बार पढ़ा था, जो आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है, उसकी जगह पर आईएमडी के द्वारा दूसरा रिकॉर्डिंग गेज यहाँ पे यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड गेज आपका यूज किया जाता है। ठीक है, आपको पढ़ाया था। विच स्टॉर्म इज क्लासिफाइड एज अ सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोन
एट वॉट एवर स्पीड, मतलब सुपर साइक्लोन इन्होंने किसको यहाँ पे कैटेगराइज किया है, मतलब विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो सुपर साइक्लोन ये बोल सके। हाँ, सुपर साइक्लोन बोल सके, विंड स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए। देखो सुपर साइक्लोन के लिए तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, हाँ क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो तुमने तुक्का लगाया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुक्का भी सही हो गया है। 220 किलोमीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 220 किलोमीटर से आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा नहीं। देखो अगर वॉल्केनिक इरप्शन की बात करोगे तो भैया ये तो नेचुरल है, फ्लड भी आपका नेचुरल है, सुनामी भी आपका नेचुरल है, तो बचा क्या, बिलो आउट, बचा क्या, बिलो आउट, तो ये आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ठीक है, बिलो आउट आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं है। आगे अपन बात करें तो आगे आप देखो डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब डिजास्टर साइकिल जो आपका होता है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका मिटिगेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है और रिविलाइजेशन आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो आपका ऑल ऑफ दी एबव आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर ऑल ऑफ दी एबव यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बुंदेला जी पधार गए हैं, बुंदेला जी अब अगले क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वो कब बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था, सुनील बुंदेला जी जल्दी से बताइए। बाकी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर नहीं आया, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका कब आया था, विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं 2005 में। बुदेला जी बोलो यार क्या कर रहे हो, टाइप करना है बोलना नहीं है, बोल मैं दूंगा कि तुमने बोला है, चलो बताओ। इसका मतलब ये है आंसर नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि भैया अभी तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आपने प्रिपेयर ही नहीं हुए इस टॉपिक के लिए। हाँ, गायब ही हो गए मुनीला जी, बोले सर हमारा नाम ले रहे हैं बार बार, हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है। चलो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपका है ये आपका आया था 2005 में, कब आया था आपका, 2005 में आपका आया था, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है कि इन्होंने 2005 बोला है। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इज हेडेड बाय, एनडीएमए किसके द्वारा हेडेड है, मतलब हेड पर्सन जो है एनडीएमए का वो कौन है। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो आपको टेस्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, टेस्ट पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा, कौन है भैया हेडेड पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट, कौन होगा, जहांगीर का मित्र मोदी जी, जंग से पहले भाग गए, हाँ जंग से पहले भाग गए। चलो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एनडीएमए को जो हेड करता है वो कौन है आपका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका जो रहेगा वो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका जो भोपाल गैस डिजास्टर आपका था वो किस टाइप का डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आएगा कि मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में आएगा कि टेररिस्ट अटैक आएगा कि नन ऑफ द एबव, ठीक है। याद रखना भैया टेररिस्ट अटैक भी आपका डिजास्टर है, ठीक है। अभी जो आपका हुआ था पहलगाम वाला वो भी टेररिस्ट अटैक जो आपका था, ठीक है, तो वो भी आपका डिजास्टर ही है। तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका। नौ से ज्यादा लोग नहीं होंगे, कहाँ पे है नौ लोग, कहाँ पे नौ लोग चले गए भाई। हाँ, भोपाल गैस डिजास्टर जो आपका है ये आपका
मैन मेड डिजास्टर है। कब हुआ था, थोड़ा सा रिलेट करके चीजों को पढ़ा करो। कब हुआ था, ये हुआ था भैया 1984 में, 1984 में आपका हुआ था। और इसके बाद ही 1986 के अंदर आपका ईपीए आपका आया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1986 में आपका ईपीए आया था। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट भी आपका थोड़ा सा रिलेट कर गया यहाँ पे कि भोपाल गैस डिजास्टर के बाद ही ईपीए आपका आया था। ठीक है, चलो अब अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, बताओ जल्दी से। हाँ, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी हम प्री वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी वर्ड का यूज करते हैं, प्री वर्ड का यूज करते हैं, तो हमारा क्या होता है इसमें, मेन काम क्या होता है? हाँ, क्या मेन काम होता है? ये देखो भैया, ये सीधा मॉक ड्रिल करवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको, मॉक ड्रिल करवाओगे। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का काम यहाँ पे है कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जब भी हम प्रिलिमिनरी वर्क करेंगे वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा कलेक्ट इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। किसको कलेक्ट करेंगे? इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अरे प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, मॉक ड्रिल नहीं करवाता है। ठीक है, ये बदल दिया आंसर अब इसने। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर। आप इनमें से किसको एज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर कंसीडर करोगे? जियोलॉजिकल डिजास्टर आप किसको कंसीडर करोगे? बताओ जल्दी से, जियोलॉजिकल डिजास्टर आपका क्या होगा? हाँ, वॉर, फेमाइन, टेररिज्म, अर्थक्वेक्स, क्या आएगा? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जियोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? अर्थक्वेक हमारा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, कैटेस्ट्रोफिक कैटेस्ट्रोफिक अर्थक्वेक्स हैव अकर्ड इन। कहां पे आया था? गुजरात में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कहां आया था? इसका भी सीधा सीधा आंसर है, ये दे भी दिया यहाँ पे आंसर, रवि ने क्या दे दिया? गुजरात। गुजरात में आपका है। ठीक है, कहां आया था? गुजरात में आपका आया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, तो अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है? हाँ, मेयर, कलेक्टर, प्रेसिडेंट, कॉमन पीपल, कौन होता है? बताओ जल्दी से, कौन होता है? भुज, भुज होता है, तो ऑप्शन ही में नहीं है ये तो। चलो सही आंसर है, कलेक्टर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा वो आपका कौन होगा? कलेक्टर आपका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्पोज डेड बॉडी, सप्लाइंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, रिवलेशंस ऑफ डिजास्टर विक्टिम्स, ऑल ऑफ दीज, क्या आएगा आंसर? भुज में क्वेश्चन आया था। अरे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? यार बुंदेला जी गुस्सा होके चले गए, उनका नाम क्या ले लिया मैंने? हाँ, उनका नाम ले लिया तो वो गुस्सा होके चले गए कि ऐसे कैसे मेरे से पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर डी आपका आ जाएगा। जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, डी आंसर आपका आएगा, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का आपका प्राइमरी गोल जो है वो प्राइमरी गोल आपका क्या होगा? प्राइमरी गोल आपका क्या है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का हाँ, शुक्ला जी पढ़ाई कर रहे हैं, शुक्ला जी का रिवीजन चल रहा है। चलो क्या आएगा? प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इंजरी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ जॉब सेफ्टी? JSA का पर्पज क्या है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस, एनालाइजिंग प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कंडक्टिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? सीधा सीधा आंसर यहाँ पे समझ में आ रहा है, सीधा सीधा आंसर समझ में आ रहा है यहाँ पे। सीधा सीधा आपका आंसर जो है वो आपका समझ में आ रहा है। बताओ क्या आएगा आंसर यहाँ पे? हाँ, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसका आंसर यहां पे आ जाएगा ए, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहां पे आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इन द कंस्ट्रक्शन? फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का एग्जाम्पल आप बताओ एक इसमें से। हाँ, जैसे सेफ्टी ग्लासेस, ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का एग्जाम्पल है क्या? है हार्ड हैट आपका हो गया, गार्ड रेल्स आपका हो गया, ईयर प्लग्स आपका हो गया। तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का आप यहाँ पे जल्दी से बताइए, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का आप जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर? बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर? सी, गार्ड रेल, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, गार्ड रेल आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट फॉर फॉल प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड इन कंस्ट्रक्शन? ठीक है, तो फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन हाइट यहाँ पे आप देते हो, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितना फिट होता है आपका? 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, क्या आएगा? 10 फीट। फॉल प्रोटेक्शन हाइट, फॉल फॉल प्रोटेक्शन हाइट कितना होता है? हाँ, 6 फीट आपका यहाँ पे आंसर आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 6 फीट आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका? 6 फीट आपका यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन हजार्ड एसोसिएटेड विथ वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस? हाँ, कन्फाइंड स्पेस की यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? एक कन्फाइंड स्पेस की यहाँ पे बात की जा रही। तो कन्फाइंड स्पेस में आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वो आपको क्या होगी? इनहेलेशंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। सी ऑप्शन जो आपका है वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है विनय, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्ड हेड इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंदर हार्ड हेड का क्या पर्पज है? हार्ड
हेड का आपका क्या पर्पज? हाँ, अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है तो आपके हेड को प्रोटेक्ट करना, मतलब यहाँ पे जो ये सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग हजार्डस मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन? ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हजार्डस मटेरियल को अपने को क्या करना है? हैंडल करना है। तो सेफ प्रैक्टिस क्या होगी? स्टोरिंग देम नियर हीट सोर्स, मिक्सिंग देम विथ अदर मटेरियल टू सेव स्पेस, यूजिंग एप्रोप्रिएट कंटेनर एंड लेवल्स एंड पोरिंग देम डाउन ड्रेन फॉर डिस्पोजल। तो जब हजार्डस मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है तो भैया यहाँ पे आप क्या करोगे? आप एप्रोप्रिएट कंटेनर यूज करोगे उसके लिए, और प्रॉपर लेबलिंग आप करोगे कि ये जो सब्सटेंस यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब्सटेंस आपका कैसा है भैया? ये सब्सटेंस आपका तो टेढ़ा बन गया। ये सब्सटेंस आपका कैसा है? हजार्डस है, इससे दूर रहें, कृपया दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका फोल्डिंग जो आपका होता है एक कंस्ट्रक्शन के अंदर आप किस लिए यूज करते हो? इसको आप कंस्ट्रक्शन के अंदर किस लिए यूज करते हो? हाँ, क्या आ जाएगा? इसका फोल्डिंग टेम्पररी प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट्स, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। यार पता नहीं मेरी लाइनें टेढ़ी क्यों बन रही हैं, सीधा डब्बा ही नहीं बन रहा है हमारा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सेफ्टी बैरियर इन कंस्ट्रक्शन साइट? कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर सेफ्टी बैरियर्स का पर्पज क्या है? सेफ्टी बैरियर्स क्यों लगाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर? बताइए, कंस्ट्रक्शन साइट में सेफ्टी बैरियर्स को क्यों लगाया जाता है? हाँ, विनय ने आंसर दिया है ए। विनय ने आंसर दिया है ए और बिल्कुल सही आंसर दिया है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का जो एक्सेस होता है उसको प्रिवेंट करना है तो आप सेफ्टी बैरियर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सेफ्टी हार्नेस इन कंस्ट्रक्शन? ठीक है, सेफ्टी हार्नेस का पर्पज क्या है कंस्ट्रक्शन के अंदर? सेफ्टी हार्नेस का कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या पर्पज है? बताओ जल्दी से। सेफ्टी हार्नेस का यहाँ पे फंक्शन आपका आता है टू प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल फ्रॉम हाइट्स। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, टू प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल फ्रॉम हाइट्स आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ प्रैक्टिस फॉर वर्किंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन? अगर आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो भैया सेफ प्रैक्टिस आपकी क्या होगी? सेफ प्रैक्टिस क्या होगी? क्या यार बुंदेला जी, तुमसे यार एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया मैंने, तुम गायब हो गए यार। हाँ, मतलब अब नहीं पूछूंगा मैं, तुम बने रहो भैया क्लास में, तुम्हें नहीं करना आंसर मत करो। ठीक है, गुस्सा मत हो यार, क्वेश्चन ही तो पूछा है। रवि बोल रहा है कि सर आपकी वजह से बुंदेला जी चले गए हैं, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो यहाँ पे आपको हाइड्रेटेड रहना है भैया, रेगुलर ब्रेक्स आपको लेना है। क्या करना है? रेगुलर ब्रेक्स आपको लेना है, हाइड्रेटेड आपको रहना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेट नहीं चल रहा, मुझे लगा यार तुम गुस्सा हो गए। ये रवि ने बोल दिया कि सर गुस्सा हो गए वो, आपने क्वेश्चन कर लिया, तो मुझे लगा सच में गुस्सा हो गए हो। मैंने बोला भैया नहीं पूछूंगा अब मैं।
हाँ ठीक है विश्वकर्मा जी, ठीक है, गुस्सा नहीं है भाई वो। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी बैरिकेड्स इन कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो सेफ्टी बैरिकेड्स आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आप किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, सेफ्टी बैरिकेड्स आप किस लिए प्रोवाइड कराते हैं ये बताओ। हाँ, to mark the location of first aid stations, to provide a designated smoking area, to prevent unauthorized access to construction site and to store construction material safely। तो अभी अपन ने देखा था कि जो सेफ्टी बैरिकेड्स आपके होते हैं वो आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके अंदर अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ प्रैक्टिस फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको हैवी मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराना है तो सेफ प्रैक्टिस आपकी क्या होगी, लिफ्टिंग विद द बैक इंस्टेड ऑफ द लेग। हाँ, बैक बैक के साथ आप लेके जाओ, पीठ पे लेके जाओ। हाँ, रसिंग टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट क्विकली, ठीक है, यूजिंग मैकेनिकल लिफ्टिंग एड्स एंड और इक्विपमेंट्स, ठीक है, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट अलोन विदाउट असिस्टेंट, हम अकेले उठाएंगे भाई, मेरी ताकत देखी है क्या, हाँ बहुत ताकत है मेरे अंदर। हाँ ऐसा होता है ना, जोश, एकदम जोश में, अरे भाई मैं उठा सकता हूँ, तुम लाओ रखो तो बैक पे मेरे, में टांग के ले जाऊंगा ऊपर। ठीक है, तो जोश नहीं दिखाना अपने को, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, हम उनका यूज करेंगे, हम उनका यूज करेंगे, ठीक है, और हम मटेरियल को लिफ्ट कराएंगे। तो आंसर यहाँ पे सी आपका जो रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो रहेगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, which of the following statement is are incorrect regarding employee compensation act 1923। जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट आपका 1923 है उसके रिगार्डिंग आपका कौन सा यहाँ पर, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो पहला है, कंपेंसेशन इज पेएबल फॉर एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये जो बोला है इन्होंने सही बोला है, ठीक है, ये आपका सही बोला है। हाँ, आपको इनकरेक्ट बताना है, स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग, इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेंसेशन इज पेएबल फॉर इंजरी रिजल्टिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। अच्छा, ये तो इनकरेक्ट है भैया। ठीक है, कंपेंसेशन इज पेएबल फॉर पार्शियल डिसेबलमेंट्स फॉर अ पीरियड अप टू 3 days। ठीक है, ये भी आपका नहीं, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, इनकरेक्ट है। देयर मस्ट बी अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट, ये सही है। तो इनकरेक्ट आपके यहां पे क्या हो जाएंगे, 2 and 3, 2 and 3 आपके हो जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 के रिगार्डिंग ये दो स्टेटमेंट आपके गलत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कंपेंसेशन अंडर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 शैल बी पेड विद इन। ठीक है, कंपेंसेशन जो आपका है आप कितने टाइम के अंदर पे कर सकते हो। ठीक है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, नो टाइम लिमिट। क्या आएगा भैया, ये डी कौन बोल रहा है, नो टाइम लिमिट, 1 to 4। 1 to 4, विनय ने आंसर यहाँ पे दिया है 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। भैया क्लास के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई हैं उसके बाद भी गलत कर रहे हो, ये लिखवाया था आपको 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ये बताया था, ये बताया था आपको 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट।
1 और 4 तो सही है ना भाई, 1 और 4 तो सही है। वो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923। तो 1 एंड 4 तो करेक्ट है ना, बाकी ये दोनों तो इनकरेक्ट हैं आपके, ये दोनों इनकरेक्ट हैं, तो अपन ने इनकरेक्ट का आंसर दिया है ना। करेक्ट बोलता तो अपन 1 और 4 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन रिपील्ड आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ द कोड ऑन वेज 2019। ठीक है, जो वेज एक्ट आपका आया था ना 2019, इसके पहले आपके कौन से एक्ट थे? द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 आपका हो गया, मिनिमम वेज एक्ट आपका 1948 था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आपका था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आपका 1976 था। तो ये सारे ही थे ना आपके। हाँ, तो ऑल ऑफ दी एबव यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लेबर एक्ट से बनेंगे, लेबर लॉ से आपके बनेंगे। एक्सीडेंट एंड सेफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया कि इस तरीके क्वेश्चन आपको एक्सीडेंट एंड सेफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट आपको बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिगार्डिंग था, ये हमारा होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत जल्दी। थैंक यू, सेशन ओवर।